गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मैट्रिक्स में चल रहे थे आव्यूह में। तो इसमें 3.2 हम लोग बना रहे थे। तो 3.2 में अभी हम चालू नहीं किए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम लोग उसका एडिशन सीखना था, जो एडिशन सीख चुके, वीडियो भी डाल दी गई है। अभी हम जस्ट मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो मैट्रिक्स का एडिशन जो नहीं देखे थे, जो बच्चों जो नए जुड़ रहे हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। और अभी मैट्रिक्स का हम लोग मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। देखिए, चलिए, तो सबसे पहले आप लोग का मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में हम एक बात बताना चाहते हैं कि जैसे सपोज दैट कोई मैट्रिक्स का दो का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है, इसको समझिएगा आप लोग गौर से। कोई दो मैट्रिक्स मान ली, इसमें कोई एलिमेंट हो, सपोज दैट कुछ भी एलिमेंट हो, जैसे 6 7 8 कुछ भी है, दो गो मैट्रिक्स है, दोनों में कुछ एलिमेंट होगा और हम लोग को दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है बच्चों। तो ये मल्टीप्लाई तब होती है कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, देखिएगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, जैसे सपोज दैट इसको हम अगर रख दें x गुना y कर दें, या कुछ दूसरा चीज भी रख सकते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको करते हैं k गुना y, ठीक है। इसको हम रख दें y गुना सपोज दैट m कर देते हैं। चलिए, कोटि तो लिखिएगा ना। ये मैट्रिक्स जब रहेगी तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो लिखने पड़ेगा आपका, कुछ ना कुछ तो होगा ही यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी कुछ एलिमेंट होगा। तो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स का एक कोटि है, ये सेकंड मैट्रिक्स का कोटि है। समझिएगा बात ध्यान पूर्वक। तो इसमें कहने का मतलब है कि दो मैट्रिक्स तभी गुना होती है, दो मैट्रिक्स तभी गुना होता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जब इक्वल हो, तभी ये मैट्रिक्स गुना होती है। बात क्लियर समझ लीजिए। हमको करना क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का, जो मेरा फर्स्ट मैट्रिक्स है, वो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ, फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या, नंबर ऑफ कॉलम, और सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड जो मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स का, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल होगी, नंबर ऑफ रो इक्वल होगी, तभी ये दो मैट्रिक्स गुना होगा, अन्यथा नहीं होगी। दो मैट्रिक्स में फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर कौन है इसमें बाबू, कॉलम। फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, प्रथम मैट्रिक्स का कॉलम ये होता है, क्योंकि शुरू वाले को रो बोलते, बाद वाले को कॉलम बोलते। तो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, मतलब ये आपस में अगर इक्वल होगी तो गुना होगी, अन्यथा नहीं होगी। समझ रहे हैं बात आप लोग। तो जहां ये बताए होंगे तो आपको उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, समझ गए होंगे। तो देखिए, कुछ हम इसके एग्जाम्पल भी लिखना चाहते हैं, इसको अच्छे से पूर्वक आप लोग देख लीजिएगा। देखिए, एक बात और बताना चाहते हैं। एडिशन में हम क्या बताए थे कि एडिशन में ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे अगर ये एडिशन के लिए हम क्या बताए थे कि एडिशन में दो मैट्रिक्स ऐड तभी होता है कि जब ये 2 गुना 3 का हो, तो ये भी 2 गुना 3 का हो, ये ऑर्डर दोनों सेम हो, तब ऐड होता है दो मैट्रिक्स। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगी तो मैट्रिक्स ऐड नहीं होगी। लेकिन मल्टीप्लाई में ऑर्डर सेम नहीं, मल्टीप्लाई में हम लोग दूसरा चीज, मल्टीप्लाई में कहता है कि फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हो, इक्वल हो, ये दोनों बराबर होगी, तब मैट्रिक्स गुना होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए, उम्मीद है कि हम जो बोले थे आप समझ गए। अब देखिए, हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसे कुछ हम एग्जाम्पल लेना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रथम मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे सपोज दैट, देखिएगा, गौर करिएगा, ये मान लेते हैं 2 गुना 3 का मैट्रिक्स है और इसमें मल्टीप्लाई करना हमको 3 गुना 4 से, ठीक है। दूसरा हम ले लेते हैं, जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स लिए, आई मेरा 3 गुना 2 का मैट्रिक्स है और गुना करना है हमको 2 गुना 3 से, ठीक है। तीसरा एक मैट्रिक्स लिए, ये मेरा 3 का मैट्रिक्स है, और एक मैट्रिक्स ले लिए हम 2 इंटू 3 का। चौथा ले लिए एक और एग्जाम्पल,
अगर सपोज दैट 3 into 2 का है और हम ले लिए 3 into 2 का, 2 into 3 का लेते हैं, क्या लेते हैं 3 into 4 का, और एक और ले लेते 4 into 3 का। अब बताइए इसमें कि किस किस का मल्टीप्लाई होगा और किस किस का ना होगा। तो बच्चों एक बात दिल से अच्छे से समझ लीजिएगा कि देखिए प्रथम हम क्या बोले थे कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी होता है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तब होता है बच्चों कि जब प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, तो प्रथम मैट्रिक्स का एक कॉलम होता है, इसको कॉलम बोलते हैं, फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं। तो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हो तो मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए तो ये तो इक्वल है, ये पक्का मल्टीप्लाई मेरी होगी, प्रथम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। सेकंड मैट्रिक्स में देखते हैं, तो वही चीज करेंगे, प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये भी मेरा होगी मल्टीप्लाई, ये भी दो दो बराबर है। तीसरा में देख लेते हैं, प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ओ ये इक्वल नहीं है, इसीलिए मल्टीप्लाई नहीं होगी। फोर्थ मैट्रिक्स में क्या किए हैं कि कैसे मल्टीप्लाई होगी, तो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये तो इक्वल है मेरा, तो ये भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। लेकिन एक बात और बताते हैं, जब ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती तो जो न्यू जो मैट्रिक्स होगा, देखिए मैट्रिक्स मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करिएगा तो एक न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा। तो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा, वो कितने ऑर्डर का होगा वो भी समझ सकते हैं। तो ये जो 3 3 है ये तो इक्वल है, ये तो इसलिए ही है कि प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर थी, तो ये गुना होती है, तो गुना होकर जो रिजल्ट आएगा वो जो बच गया मेरा दो, एक बचा है दो, एक बचा है चार, तो जो रिजल्ट बनेगा वो 2 गुने 4 का मैट्रिक्स बनेगा। गौर करिएगा, फिर से देखिएगा ये वाला देखिए, प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये तो दोनों बराबर है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी होगी, लेकिन कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगी, ऑर्डर कितना होगा, तो 3 गुना 3 का होगा, ये 3 गुना 3 का जो बच जाता है ना वो फिर ऑर्डर यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे में थर्ड में तो गुना ही नहीं होगा, आप किसी को किसी से गुना नहीं कर सकते मैट्रिक्स में। आप एक बात समझ लीजिएगा कि ऐसा नहीं कि कोई भी मैट्रिक्स का कोटि रहेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं, मल्टीप्लाई होने के लिए कुछ शर्त है। शर्त क्या है, तो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, तो बराबर है ही नहीं, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो, ये तो गुना होगा ही नहीं। अच्छा फोर्थ वाला एग्जांपल जो लिए थे, वो प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो, ये तो इक्वल है, गुना होगा, लेकिन रिजल्ट जो इसको आने वाला है वो कितने कोटि का आएगा बाबू, ऑर्डर इसमें क्या लिखाएगा, तो ऑर्डर जो है 4 4 छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गया 3 गुने 3, यानी जो मल्टीप्लाई होके जो आएगा 3 गुने 3 का आएगा। समझ रहे हैं बात, मल्टीप्लाई का कुछ नियम समझ गए होंगे आप, उम्मीद करते हैं कि आप ये जान गए होंगे, ये बहुत काम की है। ये जब अगर जाने होंगे तो एक हम एग्जांपल देते हैं और कैसे मैट्रिक्स गुना होता है वो हम बतलाने वाले हैं। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं हम, चलिए आइए देखिए, जैसे में कोई भी दो मैट्रिक्स को हम गुना करना चाहते हैं, जैसे मान लेते हैं, सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, आइए 5 3 2 4, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों, गुना करना है तो ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 12 और लेते हैं सपोज दैट 2 6, चलिए आइए इसको मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ऑर्डर लिखिए, आप ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर है 2 गुना 2 का ही है ना, 2 ही रो है और 2 ही कॉलम है, तो सबसे पहले रो लिखा था बाद में कॉलम, ये कितना का है, ये भी 2 गुना 2 का है। अब बताइए, आपको बताए थे कि सबसे पहले मल्टीप्लाई करने से पहले इसकी शर्त जान लीजिएगा कि मल्टीप्लाई होगी या नहीं होगी। तो हम होने के लिए दो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब होती थी जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो बराबर होना चाहिए, है तो बराबर होगी गुना। रिजल्ट किस में आएगी, तो 2 गुना 2 में ही आएगी। देखिए ये जो बच जाता है ना 2 गुना 2, उसमें रिजल्ट आएगी। तो सबसे पहले हमको गुना करने का कुछ शर्त है, अच्छे से देखिएगा, ये बहुत गड़बड़ाता है बच्चे लोग। तो देखिए मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो बताना चाहते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये देखिए फर्स्ट रो को उठा लीजिए आप, इस R1 को पहले, ये फर्स्ट रो को दोनों को ऐसे उठा लीजिए इसको, और जब इसको उठाते हैं ना तो सबसे पहले फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से गुना करते हैं। अच्छे से देख लीजिएगा, फर्स्ट रो पहले भी इसी इसी को पहले रखेंगे,
पहले इसको उठा लेंगे फर्स्ट रो को R1 को, तो इस R1 को पहले इस C1 से गुना करेंगे, उसके बाद C2 से गुना करेंगे। पहले कर लीजिए कैसे करेंगे बच्चों, तो 5 में करेंगे 1 से, मैट्रिक्स का साइन दे दीजिए, तो 5 गुना कितना हो गया 1, 5 में 1 से करेंगे, कर दिए 5 गुना 1, बीच में प्लस का साइन दे दीजिए, हमेशा प्लस का साइन देना है, तो 5 में तो 1 से कर दिए, अब 3 में करेंगे इस 2 से, तो हो गया 3 गुना 2। आप इसको कर लिए, इससे कर लिए, यहां पे लिख लिए। अब इसी R1 को रहने दीजिए और सेकंड कॉलम से करिए, मतलब एक बार R1 हम लोग देख लीजिए, यहां पे लिखते हैं, एक बार जब R1 को उठाएंगे तो C1 से गुना करेंगे, R1 C1 होगा, और फिर यही R1 रहेगा और C2 से गुना होगा। ठीक है, R1 को उठाएंगे, दोनों से गुना करने में, C1 से भी C2 से भी, तो इस R1 को उठाए थे और इससे गुना किए, माने ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। तो 5 में 1 से गुना किए तो 5 गुने 1, बीच में प्लस, 3 में 2 से किए तो 3 इंटू 2। ठीक है, इसमें तो इससे कर लिए, अब इसी को करिए इससे, तो 5 में 2 से करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 5 गुने 2, प्लस 3 में अगर 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, लिख देते हैं अभी 3 गुने 6 लिख देते हैं। ठीक है, हम इस R1 में बारी बारी से दोनों में कर लिए। ठीक है, इस R1 में बारी बारी से दोनों में किए, का किए फिर से एक बार देख लीजिएगा। 5 इस पहले R1 को लेंगे, पहले वाला R1 को, पहले मैट्रिक्स R1 उठाइए, एक बार इससे कर लीजिए, तो 5 में 1 से किए 5, बीच में प्लस, 3 में 2 से करेंगे 3 गुने 2, मतलब ये पूरा एक बार इससे होगा तो एक एलिमेंट बनेगा A1 खाली बनेगा। इसको क्या बोलते थे हम लोग, A11, मतलब पहली इसको फर्स्ट वाले को रो बोलते हैं, तो पहला रो पहला कॉलम, तो देखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम यहाँ पे हो जाएगा। A11 को क्या बोलते थे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये पूरा गुना होगा, एक A11 होगा। अब इसमें गुना करके यहाँ पे लिखिएगा, ई वाला, ई जो लिखे, ये क्या है मेरा A12 है ना, A12 बोलते, इसका मतलब क्या बोलते हैं A12 के मतलब कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, क्या बोलते हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, देख रहे हैं, तो ये जो होगा ना, फर्स्ट और सेकंड कॉलम यहाँ पे लिखा जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये पहला से दोनों में कर लिए। अब क्या करेंगे, इस R2 को उठाएंगे और सेम दोनों से फिर से कर लेंगे, लेकिन ये नीचे है, नीचे लिखाएगा, तो 2 में पहले 1 से करेंगे, तो 2 इंटू 1, प्लस 4 में 2 से करेंगे तो 4 गुने 2, तो इस फर्स्ट जो रो था सेकंड रो, उस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से कर लिए। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करिए, तो 2 में 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 2, प्लस 4 में 6 से करिएगा तो कितना हो जाएगा 2, अभी कर देते हैं, अभी बाद में फिर डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, अभी समझा रहे हैं, समझ लीजिए अच्छे से। 5 में 1 से गुना करेंगे 5, 3 में 2 से करेंगे तो 3 2 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा 18। ठीक है, 18 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 2 दूना 4, 6 चौक हो जाएगा 24। ठीक है ना बच्चों, 6 5 कितना हो जाएगा 11, 8 2 हो जाएगा नीचे 10, 18 10 कितना हो जाएगा 28, और 24 4 कितना हो जाएगा 24 4 भी 28 हो जाएगा। तो मेरा ए हो गया मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो गया। हम क्या बोले थे कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हो, तो इसका जो गुना करने पर जो रिजल्ट आएगा, जो बच जाएगा 2 गुना 2, तो है तो 2 गुना 2 में, बिल्कुल करेक्ट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप मैट्रिक्स सीख गए होंगे बच्चों, ये मल्टीप्लाई अब सीख गए होंगे आप। ठीक है, और भी हम बताएंगे इसको, अगर नहीं समझे होंगे ना तो वीडियो रोक कर करिएगा। एक बात गौर से समझ लीजिएगा कि किसी मैट्रिक्स का किसी में हम गुना नहीं करेंगे, इसका नियम है, इसका शर्त है। शर्त यह है कि प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो अगर इक्वल होगी तो मल्टीप्लाई होगी, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो हम इसको मिटाते हैं, आप लोग वीडियो को रोक कर अच्छे से देख लीजिएगा 2 बार 3 बार। चलिए, तो हम इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी है, उसको भी आज हम बतला देना चाहते हैं, और फिर कल से हम इसका चैप्टर भी लेकर आएंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टी ऑफ, इसमें प्रॉपर्टी लगा लीजिए, हम लिख देते हैं इसको, प्रॉपर्टी भी कुछ है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग जान लेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। चलिए, प्रॉपर्टी क्या है,
तो इसमें तीन प्रॉपर्टी है, तीन आप जान लीजिएगा। देखिए कि अगर कोई दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए में बी से, और पहले ए में किए बी से, और अबर में हम करना चाहते हैं बी में से, माने पहले ए में बी से किए और अबर में करना चाहते हैं बी में से, तो कभी ए बी ए के बराबर नहीं होता है, नॉट इज इक्वल टू होगा। आप ऐसा ना सोचिएगा कि ए में बी से गुना करेंगे और बी में से तो दोनों आपस में बराबर होगी, नहीं ऐसा ना होता। ठीक है, ये कभी इक्वल ना होगा, प्रूव करके दिखाएंगे हम इसको। चलिए दूसरा इसका है, एक काम कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं तो फिर बारी बारी से हम इसको बताएंगे। दूसरा है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स को हम गुना कर दिए पहले, और गुना करने के बाद रिजल्ट है वो सी आया, या फिर हम इसमें कह सकते हैं बच्चों कि या फिर हम ए को छोड़ देते और पहले बीसी में ही गुना कर लेते, बीसी में गुना करने के बाद ए में गुना किए, तो आपस में, मने कहने का मतलब कि आपस में दोनों बराबर होता है। एग्जाम्पल से भी समझ लीजिएगा, समझा देंगे। तीसरा, अगर कोई मैट्रिक्स ए है, इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे। अगर कोई मैट्रिक्स ए है इसमें कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे, जो बच्चा नहीं जानता आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, वो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनको सलाह देना चाहते हैं कि आप पीछे वाला वीडियो में जाइए, मेरी डाली हुई है सब मैट्रिक्स का टाइप्स बताई हुई, किसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, किसको स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं, ये सब सारी चीज बताई हुई। तो अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से गुना करेंगे तो रिजल्ट ए ही रह जाएगा, या कुछ लोग इसको ए आई को आई ए भी कहते हैं, तो ये आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, यही तीन प्रॉपर्टी है, तीन प्रॉपर्टी को हम लोग को जानना है। तो देखिए हम उम्मीद करते हैं कि इसको पहला को हम बताते हैं। दो मैट्रिक्स ले लीजिए, सपोज दैट हम एक काम करते हैं ना, कुछ मिटा देते हैं, या फिर यही पे समझ लीजिएगा, एक मैट्रिक्स लिए, सपोज दैट एक मैट्रिक्स लिए 1 2 3 4, ठीक है। एक और मैट्रिक्स हमको बी लेना है, दो गो मैट्रिक्स लीजिए, उन लेते हैं 5 6 7 8। चलिए ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, पहले ए में बी से करना है, कर लेते हैं पहले ए में बी से बच्चों, ए में बी से कर लीजिए, ए बी पहले करना है, तो ए में बी से करिएगा, तो करिए ए में बी से, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो करिए ए बी बराबर क्या लिखिएगा, तो पहले हो जाएगा 1 2 3 4, इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 5 6 7 8, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो क्या बताए थे, देखिए फिर से अच्छे से सीख लीजिएगा। अब अगर कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है उसको सीख लीजिएगा। अच्छा, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने से पहले हम लोग जान लेंगे कि प्रथम मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल होगी तो मल्टीप्लाई होगी, तो बिल्कुल होगी, क्योंकि ये भी 2 गुना 2 का है, ये भी 2 गुना 2 का है। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो इक्वल है, मल्टीप्लाई होगी। तो क्या बोले थे कि पहले प्रथम रो उठा लीजिए, ये मेरा R1 जो है ना, इसको उठा लीजिए, इसको, और दोनों कॉलम से कर लीजिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो R1 है इसको उठाइए, तो पहला एलिमेंट उठाइए, 1 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, 1 में 5 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, प्लस 2 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। ठीक है, मतलब प्रथम रो में प्रथम कॉलम से हो गया, 1 में 5 से किए तो 5 प्लस 2 में 7 से तो 14। अब इसी को रहने दीजिए, लेकिन सेकंड कॉलम में जाएंगे, 1 में 6 से जाएंगे तो 6 हो जाएगा, 2 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, 8 गुना 16। अब प्रथम जो पहला रो था, इससे हम लोग दोनों से कर लिए। अब एक काम करिए, अब इसको उठाइए और फिर से दोनों से कर लीजिए, तो 3 में 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, 4 में 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब तो भाई इसमें कर लिए इससे, अब इसको करिए इससे, तो 3 में 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 18, और 4 में 8 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं मल्टीप्लाई करने, पूरा ऐड करके। ए बी मेरा कितना आ जाएगा बच्चों बताइए, 14 और 5 कितना हो जाएगा, तो 14 5 हो जाएगा मेरा 19, 16 6 कितना हो जाएगा, 16 6 22 हो जाएगा, और मेरा 15 28 कितना हो जाएगा बताइए, 28 और 2 30, और 10 40 और 3 43 हो जाएगा यहाँ पे, और ये मेरा 18 32 कितना होगा, 8 2 10 के 0 हासिल एक हो जाएगा, 3 1 4 1 5 50 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स लिए थे, एक ए लिए थे, एक बी लिए थे, दो मैट्रिक्स लिए थे, लेकिन पहले हम ए बी में गुना किए हैं। जब ए बी में गुना किए तो मेरा इतना आया है, ठीक है। लेकिन अगर हम बी ए में गुना करना चाहते हैं, पहले बी लिखेंगे तब ए लिखेंगे, देखते हैं कि दोनों बराबर होता है कि ना। इसमें पहले ए लिखे थे, पहले ए वाला एलिमेंट दिए थे, पहले ए वाला एलिमेंट दिए थे, तब बी वाला एलिमेंट, और दोनों में मल्टीप्लाई किए तो मेरा रिजल्ट इतना, याद रखिएगा। अगर पहले बी लिखेंगे बाद में लिखेंगे, देखते हैं इक्वल होता है कि नहीं। तो आप लोग को देख लीजिएगा, इसको मिटाते हैं,
चलिए अगर हम पहले बी लिखेंगे उसके बाद ए लिखते हैं, करना है मल्टीप्लाई। कहता है ना कि दोनों बराबर नहीं है, तो अभी बी में से करते हैं, देखते हैं अगर बराबर इसके बराबर नहीं आएगा तो फिर मेरी जो लिखा हुआ प्रॉपर्टी वो सही होगा, अगर बराबर आ जाएगा तो गलत होगा। यही तो प्रूव करना है कि सही होता है कि गलत। तो पहले बी वाला को लिखिए, बी मेरा है पहले 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई जो हम लोग करना है वो करना 1 2 3 4। देखिए पहले बी वाला था तो पहले बी वाला को लिखें, उसके बाद मल्टीप्लाई ए वाला से करना है। अब बताइए, फर्स्ट रो उठाइए और दोनों कॉलम से कर लीजिए सेकंड मैट्रिक्स में। इसको उठाइए फर्स्ट रो को पहले इससे करेंगे तो 5 में 1 से करेंगे, 5 में 1 से करेंगे तो 5, बीच में हमेशा प्लस, 6 में 3 से करेंगे तो कितना 18। तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से कर ली। अब किससे करना है बच्चों, यही रहेगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से। 5 दूना 10, 6 चौके 24। अब तो इसे कर लिए दोनों। अब नीचे वाला सेकंड जो मेरा रो है उस सेकंड रो को दोनों कॉलम से फिर से कर लीजिए। 7 में 1 से करेंगे 7, 8 में 3 से करेंगे 24। अब तो इसमें इससे कर लिए, अब इसको करिए इससे। 7 में 2 से करेंगे तो 14, 8 में 4 से करेंगे तो 32। आप इसको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद कितना होगा, यहाँ पे कर देते बच्चों, आप लोग ऐड बताइएगा। 18 और 5 कितना होगा तो 23 हो जाएगा। 24 10 कितना हो जाएगा, 24 10 34 हो जाएगा। 24 7 कितना होगा 31 हो जाएगा। और 14 और 32 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि क्या ये दोनों मैट्रिक्स है इक्वल। ये मेरा ए बी वाला था और ये जो मेरा था वो हम बी ए वाला लाए हैं। तो देखे ना ए बी जो मेरा है वो नॉट इज इक्वल टू बी आया, ये तो इक्वल नहीं आया दोनों। तो देख लिए ना, तो प्रूव करके आपको बता दिए कि ए बी नॉट इज इक्वल टू बी ए होगा। समझ गए बात आप लोग को। चलिए